यह सच है कि मध्य प्रदेश में सरकार ने सड़कों का जाल बिछा दिया है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कहीं सच ये है कि सड़क बनाने वाली ठेका कंपनियों ने निर्माण और मेंटेनेंस के नाम पर कहीं ज़्यादा वसूली पर ध्यान दिया है। ऐसा ही कुछ सतना से मैहर उमरिया को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे 11 का हाल है, जहां तिरुपति बिल्डिकॉन कंपनी द्वारा बिना मेंटेनेंस किए वाहनों में से जमकर टोल वसूली की जा रही है। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। स्टेट हाईवे के बीच बने ये गड्ढे इस बात का सबूत है कि तिरुपति बिल्डिकॉन कंपनी गड्ढों की भरपाई करने और जर्जर सड़कों की मरम्मत करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इन गड्ढों की वजह से आए दिन वाहन चालक हादसों के शिकार हो रहे हैं और कई असमय मौत के काल में समा रहे हैं। सड़क में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं। मेरा भी अभी विगत कुछ दिनों पहले ही एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि अच्छा था कि मैंने हेलमेट लगा रखा था, तो मैं 3 गुलाटी खाया इसी रोड पे, पर मैं बच गया। सिर में मेरे चोट नहीं आई, हाथ में मेरे मोच आ गई थी थोड़ा सा। तो गड्ढे इतने हो जाते हैं कि थोड़ा भी बारिश अगर हो गई तो गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं रात में, है ना। हम जा रहे हैं, हमें तो ये लगता है कि प्लेन रास्ता है, बारिश हो रही थी। तो कई दफ़ा ऐसी यहाँ कई घटनाएं मेरे सामने भी हुई हैं और मैं भी एक आध बार गिर चुका हूँ। शासन को ध्यान देना चाहिए। हमारे कुछ यहाँ पर जो लोकल ठेकेदार हैं, जो टोल टैक्स वगैरह लेते हैं, जो भी हैं जिस डिपार्टमेंट के, उसकी जानकारी तो हमें नहीं है, पर हम उनसे भी यही चाहते हैं, अगर आप रोड का टैक्स ले रहे हैं, मेंटेनेंस का टैक्स ले रहे हैं, तो कम से कम इन बातों पर भी आप कब से इस सड़क का मेंटेनेंस नहीं कराया गया? मेंटेनेंस तो मैं बताऊँ आपको कि जब कभी भी हुआ है, लेकिन इन गड्ढों की स्थिति के बारे में अगर बात करूँ तो जब भी मैं देखता हूँ, मतलब आज 4-6 साल से कभी भर दिए गए, कभी ऐसे कर देते। अधिकतर मतलब 12 महीने में मान लीजिए कि 10 महीने इनका यही हाल रहता है। अधिकतर लगातार लोगों से टोल वसूली की जा रही है, इसके बावजूद भी सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही। किसकी गलती मानी जाएगी? इसमें तो हम प्रशासन की भी गलती मानते हैं कि उनकी देखरेख में ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि चंद जो लुटेरे बैठे हैं वो बराबर अपना पैसा तो लेके अपना जेब भर रहे हैं, लेकिन जनता की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसमें किसकी गलती? अगर हम इसमें कोई एक्शन लेते हैं तो ये हो जाता है कि जनता कानून अपने हाथ में ले रही है। क्या ऐसा करना जायज़? बिल्कुल नहीं है। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम ललित तिवारी है, मेरे पास में सोनबारी गाँव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। दरअसल एमपीआरडीसी विभाग द्वारा टीबीसीएल तिरुपति बिल्डिकॉन कंपनी को सतना से उमरिया तक सड़क का मेंटेनेंस कार्य सौंपा गया है। ठेका अनुबंध के अनुसार ठेकेदार को 1 साल में 15 किलोमीटर की सड़क का मेंटेनेंस किया जाना है। इसके बदले ठेका कंपनी द्वारा 4 स्थानों पर लगाकर वाहनों से वसूली किए जाने का आदेश दिया है, लेकिन एमपीआरडीसी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से तिरुपति बिल्डिकॉन कंपनी द्वारा भदनपुर में टोल नाका स्थापित कर लिया गया है, जहां से गुजरने वाले वाहनों से टोल वसूली की जा रही है। हद तो यह है कि दिन रात वाहनों से लाखों की वसूली करने के बाद भी सड़कों का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, जिसका खामियाजा बेकसूर राहगीर को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। और तो यह स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं के नाम पर भी सिर्फ खंडहर एम्बुलेंस खड़ा कर कोरम पूरा किया जा रहा है, जिसमें न तो कोई ड्राइवर है और न ही कोई डॉक्टर कंपाउंडर जो घायल लोगों को उठाकर अस्पताल तक पहुंचा सके। क्या स्थिति है और क्या हालात होते हैं? भाई साहब, जब से ये टीबीसीएल ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, ठीक, तब से केवल नाका का पैसा ले रहा है, रोड के डेवलपमेंट पर नाम पर 10% भी खर्च नहीं कर रहा है। और अगर आप इस रोड का मुआयना करें, सतना से लेके और अमरकंटक तक की रोड है, इसका पूरा 3 जगह पे नाका लिया जा रहा है। सतना पे बाईपास पे, इसके बाद उचेहरा पे, उचेहरा के बाद पे सोनमारी, सोनमारी के बाद भदनपुर, भदनपुर के बाद ओबरा, ओबरा के बाद धमोखर, धमोखर के बाद शहडोल, ठीक है। लेकिन अगर रिपेयरिंग के नाम पे बात करें तो ये आज इस गड्ढे पे आज अभी गिट्टी डाल गई है और मेंटेनेंस के नाम पर केवल एक कोरम पूरा किया गया है। अच्छा, लगातार हादसे होते हैं, उसका कारण क्या है? ये केवल जो रोड है, इसका आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी परसों के दिन एक लड़का और लड़की एक्सीडेंट होकर गिर गए। एक कार जो है टकरा गई ट्रॉली से यहाँ पे बबलिंग करके, क्योंकि सामने वाले को ये पता नहीं होता है कि ये रोड कहाँ पे क्या खराब है। वो तो एक स्पीड पर आ रहा है कि रोड अच्छी है। क्या हादसों के बाद जो स्थानीय कोरम होता है, नाके के द्वारा किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं की जा सकती है, नहीं की जाती है। यहाँ तक कि अगर उनको एम्बुलेंस के लिए फोन किया जाए तो कह देते हैं कि वो एम्बुलेंस खराब है, ठीक है, हम इसमें कोई मदद नहीं कर पाएंगे। डायल 100 जो है आती है और 108 आती है, वो लेके जाती है। यहाँ पे कई बार, चूंकि मैं यहाँ देखता रहता हूँ,
मेरा बगल में यहाँ पे शॉप है, दुकान है मेरी, तो मैं तो आए दिन देखता हूँ इसको। और ये गड्ढा जो है जाहिर बहुत सी बात बड़ी- है श्रीमान, बहुत बड़ी सड़क में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं। मेरा भी अभी विगत कुछ दिनों पहले ही एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि अच्छा था कि मैंने हेलमेट लगा रखा था, तो मैं 3 गुलाटी खाया इसी रोड पे, पर मैं बच गया, सिर में मेरे चोट नहीं आई। हाथ में मेरे मोच आ गई थी थोड़ा सा। तो गड्ढे इतने हो जाते हैं कि थोड़ा भी बारिश अगर हो गई तो गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं रात में, है ना। हम जा रहे हैं, हमें तो ये लगता है कि प्लेन रास्ता है, बारिश हो रही थी। तो कई दफ़ा ऐसी यहाँ कई घटनाएं मेरे सामने भी हुई हैं और मैं भी एक आध बार गिर चुका हूँ। शासन को ध्यान देना चाहिए। हमारे कुछ यहाँ पर जो लोकल ठेकेदार हैं जो टोल टैक्स वगैरह लेते हैं, जो भी हैं जिस डिपार्टमेंट के, उसकी जानकारी तो हमें नहीं है, पर हम उनसे भी यही चाहते हैं, अगर आप रोड का टैक्स ले रहे हैं, मेंटेनेंस का टैक्स ले रहे हैं, तो कम से कम इन बातों पर भी आप कब से इस सड़क का मेंटेनेंस नहीं कराया गया है? मेंटेनेंस तो मैं बताऊँ आपको कि जब कभी भी हुआ है, लेकिन इन गड्ढों की स्थिति के बारे में अगर बात करूँ तो जब भी मैं देखता हूँ, मतलब आज 4-6 साल से कभी भर दिए गए, कभी ऐसे कर रहे थे। अधिकतर मतलब 12 महीने में मान लीजिए कि 10 महीने इनका यही हाल रहता है अधिकतर। लगातार लोगों से टोल वसूली की जा रही है, इसके बावजूद भी सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही, किसकी गलती मानी जाएगी कहीं ना कहीं? इसमें तो हम प्रशासन की भी गलती मानते हैं कि उनकी देखरेख में ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि चंद जो लुटेरे बैठे हैं वो बराबर अपना पैसा तो लेके अपना जेब भर रहे हैं, लेकिन जनता की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसमें किसकी गलती? अगर हम इसमें कोई एक्शन लेते हैं तो ये हो जाता है कि जनता कानून अपने हाथ में ले रही है। क्या ऐसा करना जायज़ है? बिल्कुल नहीं है। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम ललित तिवारी है, मैं पास में सोनबारी गाँव है, वहाँ से रहने वाला हूँ। जब इस पूरे मामले की तहकीकात की तो पता चला कि तिरुपति बिल्डिकॉन कंपनी द्वारा सड़क निर्माण तथा टोल वसूली के लिए उत्तर प्रदेश के मदन लाल गुप्ता को मैनेजर बनाया गया है। लिहाजा मैनेजर मदन लाल गुप्ता द्वारा यूपी के कुछ लोगों को लाकर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के टोल नाकों पर तैनात कर दिया गया है। इतना ही नहीं, एमपीआरडीसी के अधिकारियों के साथ गांठ करके टोल वसूली की रकम बंदरबाट किया जा रहा है। यही वजह है कि सड़क जर्जर होती जा रही है, लेकिन बिना मेंटेनेंस किए वसूली का खेल लगातार जारी है। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार एमपीआरडीसी के अधिकारियों तथा तिरुपति वाला बिल्डिकॉन कंपनी की मिलीभगत चल रही गड़बड़ को झाले पर कब तक रोक लगा पाती है।